रखना था एक तरीके से, जितना भी अभी तक अपन लोगों ने सीखा है। और उसके ऊपर ही अगर हम एक बैक टेस्टिंग और नैरेटिव बिल्ड करें, ऑलराइट, तो चार्ट एंड जो भी नैरेटिव बिल्ड करना है आप बताना, मार्किंग मैं करूँगा। आप नैरेटिव एंड चार्ट सिलेक्शन जो भी आपको चार्ट जिसके ऊपर भी करना हो, जो भी टाइम या फिर टाइम फ्रेम साथ में, कोई भी चार्ट। गोल्ड, ऑलराइट, गोल्ड ही है अपने बात में भी। इसको पीछे कर लेते हैं और जैसे कि 2022 22 यहाँ तक कल, आई थिंक डेली टाइम फ्रेम पे कुछ इस टाइप का व्यू है इसका। और हाई टाइम फ्रेम भी हम यहीं पे अलाइन कर लेते हैं साथ में, वीकली एंड मंथली। जैसे कि 15 मिनट एंड 1 आवर, 4 आवर दिया है हमारे पास में, वीकली एंड मंथली। और ये जो मंथ हम देख रहे हैं ये है अगस्त एक तरीके से। और प्राइस ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट शो किया हुआ है बाई मंथली यहाँ पे। प्रीवियस एक इम्बैलेंस था जहाँ पे प्राइस ने एक रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड रीटेस्ट एंड बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से भी आपके पास में मार्केट ने नीचे डिस्प्लेसमेंट शो किया हुआ है। एंड वीकली बायस अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो हमारे पास में एक तरीके से प्राइस रिजेक्ट करके एक इम्बैलेंस है और वापस से बिलो के अंदर आपके पास में क्लोज हो रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट शो किया हुआ है। अभी राइट नो जो प्राइस है, डे आपके पास में वेनसडे है और वेनसडे को प्राइस इम्बैलेंस के अंदर टैप किया हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और अबव के अंदर रिजेक्शन दे रहा है, राइट। एंड सेल साइड हमारे पास में एक तरीके से जो लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है इसकी, वो है यहाँ पे। और प्राइस इस डीलिंग रेंज अगर देखें, स्विंग लो टू स्विंग हाई, और इसी के ही डिस्काउंटेड एरिया के अंदर है, राइट। यहाँ पे बिल्ड होने वाला जो एक ऑर्डर फ्लो है, राइट, यहाँ से प्राइस ने इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट शो किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बिल्ड होने वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक तरीके से एज ए प्लस पीडीए, वहाँ पे प्राइस कर रहा है आपके पास में रिजेक्शन, राइट। तो अब आप यहाँ पे कैसे भी कैसे एंटिसिपेट करोगे प्राइस कहाँ पे मूव कर सकता है फॉर द नेक्स्ट। और यहाँ पे अगर अपने देखें तो मार्केट का एक एक्यूमुलेशन हमें शो हो रहा है, बाय स्टॉप रेट है प्राइस का। एंड उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट प्रीवियसली मार्केट क्रिएट करता हुआ जा रहा था, रिजेक्शन एज ए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन अगेन हायर, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन अगेन प्राइस हायर एंड डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यू, यानी कि 3+ पीडीए को मार्केट ने कंटिन्यू डिस्प्लेस भी किया हुआ है इधर, राइट। तो नेक्स्ट प्राइस एक्शन क्या एंटिसिपेशन है आपकी यहाँ पे? प्रीवियसली यहाँ पे और कौन सी ड्रॉन लिक्विडिटी है, जैसे लेफ्ट साइड के अंदर देखें तो मार्केट का एक लिक्विडिटी पूल भी शो हो रहा है, राइट। यहाँ पे कंटिन्यू आपके पास में प्राइस एक तरीके से लिक्विडिटी बिल्ड की हुई है इधर भी। अब अपने बायस जो है आप कहाँ पे बिल्ड करोगे एक तरीके से इसके लिए, राइट नाउ प्राइस का बेरिश, ऑलराइट। ये जो आपके पास में बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है एज अ सेल स्टॉक, बिलो के अंदर एक और सेल स्टॉक एंड एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में हाई टाइम फ्रेम की, यानी कि जो लिक्विडिटी मार्केट सीख कर सकता है एक तरीके से, ये हो गया हमारे पास में एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ओपनिंग प्राइस टू वॉल्यूम इम्बैलेंस। एंड यहाँ पे भी सेम एक तरीके से ओपनिंग प्राइस एंड मीन थ्रेशोल्ड एज ए प्लस पीडीए एंड सेल स्टॉप, और ये मार्किंग अपने कर देते हैं आगे तक।
तो अभी करंट मार्केट के व्यू के ऊपर प्रीवियसली जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट थे एज ए प्लस पीडी यानी कि पुलिश ऑर्डर ब्लॉक रिजेक्शन डिस्प्लेसमेंट एज ए है बेरिश बेरिश लोअर टाइम फ्रेम 4 आवर प्राइस मार्केट मेकर बाय टू सेल मार्केट मेकर चलो आपको करवाया नहीं है लेकिन स्टिल अभी कहाँ से एंटिसिपेट कर रहे हो एक तरीके से सेलिंग कंफर्मेशन बेटर कहाँ पे रहेगी ऑब्जर्वेशन कौन कौन से हैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट प्लस पीडी में टैप करने से पहले जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं यानी कि ये वाले ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ठीक है और बताओ और क्या यहाँ पे प्राइस के अंदर क्या शो कर रहे हो यहाँ पे आपके पास में 4 आवर डेली एंड वीकली तीनों चार्ट अलाइन है उससे बिलो के अंदर हम जा नहीं रहे जितना हाई टाइम फ्रेम हम प्रीफर कर रहे हैं अभी यहाँ तक तो आगे किया जाए चार्ट को यहाँ से अभी क्योंकि टाइम है 3:30 AM यानी कि जो लंदन सेशन आपके पास में स्टार्ट होगा मोस्टली आई थिंक ये है 7 ओके PM है सॉरी टाइम 3:30 PM और 7:30 PM यानी कि आपके पास में अभी जो टाइम है वो न्यूयॉर्क सेशन है और अगस्त है यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी ओपन हो चुका है इसके अंदर और यहाँ पे जो हाई इसने बना रखा है वो लंदन ने हाई बना रखा है ऑलरेडी इधर एक और ब्लॉक आपके पास में यहाँ पे भी है बेरिश और ये है आपके पास में लिक्विडिटी पूल यहाँ पे भी आपके पास में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं दोनों एक तरीके से इसको अगर डिफाइन करें तो हम ऐसे देख सकते हैं वेनसडे है प्राइस अभी आई थिंक ये ओके थर्सडे एंड फ्राइडे फ्राइडे 3:30 AM 4 आवर अभी टाइम और प्राइस वैसे हम मॉनिटर नहीं कर रहे हम देख रहे हैं कि हमारी जो एंट्री क्राइटेरिया है कौन सा ऑब्जर्वेशन पॉइंट डिस्प्लेस हो उसके बाद में मार्केट कौन सी ड्रॉ लिक्विडिटी तक टारगेट कर सकता है यानी कि मान लो ये हमारी पास में इनिशियल सेल साइड लिक्विडिटी है ठीक है बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से जो मार्केट हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कर रहा है ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डिस्प्लेसमेंट हमारी ऑब्जर्वेशन है यानी कि यहाँ पे स्पीड मार्केट अगर शो करे नेक्स्ट टाइम देन हम कोई एग्जीक्यूशन यानी कि हम इन ऑब्जर्वेशन पे क्या देख रहे हैं क्या क्या देखना चाह रहे हैं इन ऑब्जर्वेशन के ऊपर हाँ डिस्प्लेसमेंट स्पीड लो रेजिस्टेंस राइट या फिर कोई रेफरेंस पॉइंट किसी टाइप का रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे क्रिएट करें रिजेक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिजेक्शंस एंड ये है आपके पास में वीकली क्लोजिंग इधर क्योंकि ये आपके पास में अभी फ्राइडे है और क्लोज होने वाला है वीक आपके पास में जैसे कि और इधर ऑब्जर्वेशन जो आपने देखा अभी टाइम 7:30 PM यानी कि सेशन के ऊपर इसने क्या किया हुआ है डिस्प्लेसमेंट 4 आवर के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन हम रखते हैं एक तरीके से कि प्राइस इनके ऊपर कैसे करे बिहेव डिस्प्लेसमेंट लो रेजिस्टेंस उसी के बाद में हमारे पास में अब ये जो हाई टाइम फ्रेम पे हमने ऑब्जर्वेशन किया था स्विंग हाई टू स्विंग लो एंड डिस्काउंटेड एरिया को 50% से बिलो अगर ये स्पीडली डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो हमारे पास में इनिशियल टारगेट रहता है कि प्राइस जैसे कि ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हमारे पास में हाई प्रोबेबिलिटी रहती है इस डीलिंग रेंज की एक तरीके से जैसे कि हाई टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख रहे थे कि ये स्विंग हाई तो ये स्विंग लो
इसका ये जो डिस्काउंटेड एरिया है ओवरऑल जहां से प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, इसी सेम तरीके से टाइम इज ए फ्रैक्टल, सेम रेंज आपके पास में ये बनी हुई है एक तरीके से, ये भी स्विंग लो टू स्विंग हाई, सेम टाइप की रेंज अगर हम इसको बिग पिक्चर के अंदर देखें तो ये सेम रेंज है हमारे पास में एक इधर में, इस रेंज का डिस्काउंटेड एरिया प्लस पीडीए जहां पे है ऑलरेडी प्राइस रिजेक्ट कर रहा है। हाई टाइम फ्रेम के बायस बेरिश है, यानी कि ये भी हमारे पास में है क्या एक तरीके से ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि नेक्स्ट टाइम मार्केट यहां से भी अगर स्पीड शो करेगा जैसे इसने की हुई है इस रेंज के अंदर स्पीड शो, तो क्या नेक्स्ट टाइम मार्केट की जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है हम ये एंटिसिपेट करें, जैसे कि इधर भी हमारे पास में क्या है ये एक तरीके से लिक्विडिटी पूल बिलो के अंदर में भी हो सकता है कि प्राइस स्मॉल रिजेक्शन शो कर दे इनके ऊपर, ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है एक तरीके से यहाँ पे एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है प्राइस का, और एक लास्ट बेरिश कैंडल यानी कि और ब्लॉक शो कर रही है डीप डिस्काउंट एक तरीके से। तो अब जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्प्लेस किया हुआ वहां पे आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हो नेक्स्ट टाइम प्राइस की डिलीवरी, आपको यहाँ पे जो चीजें आपने अभी एंटिसिपेट करी कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट शो करे लो रेजिस्टेंस, अभी लो रेजिस्टेंस आ रखी है प्राइस की, माइनस पीडी हो गया, देन माइक ऑन रखो ना अगर आए हो इसके अंदर बैक टेस्टिंग सेशन में, तो माइक नहीं है तो फिर जा सकते हैं। और कुछ यहाँ पे एक वेरी शॉर्ट ब्लॉक भी बना रखा है प्राइस ने, जैसे कि आपके पास मेरी फाइंड कर लिया हमने लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप अभी कैसे नैरेटिव बिल्ड कर रहे हो अभी राइट नाउ, वो मुझे जानना है, दैट्स इट। जो मैंने एवरी टाइम फॉरवर्ड टेस्टिंग में भी आपको दिखाया उस टाइप से अभी आप बैक टेस्टिंग में कैसा परफॉर्म कर सकते हो अभी, वो चीज। ओके, और क्या नोटिस है यहाँ पे। ओके, आपकी एंटिसिपेशन है कि प्राइस कुछ इस तरीके से बिहेव करे। ओके, अपकमिंग न्यूज आपके पास में मंथ की ये एंडिंग है एक तरीके से अगर आप देखो तो, ये वाली 26 अगस्त लास्ट वीक के अराउंड है, प्रीवियस मंथ भी बेरिश है, वीकली भी बेरिश है, डेली भी आपके पास में जो शो करा 4 आवर बेरिश, डेली बेरिश, वीकली बेरिश, लिक्विडिटी बेस्ड बायस है, एक ही डायरेक्शन में जो लिक्विडिटी है वो फ्लो है। यानी कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहां से रिजेक्ट करें अगेन, ऑल ओवर टाइम फ्रेम अगर उसको देखें 30 मिनट, तो यहाँ से प्राइस ने एक रिजेक्शन दिया था हायर के लिए, यहाँ पे बड़ी शॉर्ट ब्लॉक शो किया था प्राइस ने एज ए चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, बॉडी की क्लोजिंग एक तरीके से शो कर रही है प्राइस की कि यहाँ से प्राइस हायर की ओर शिफ्ट होना चाहिए, और प्राइस ने यहाँ पे किया हुआ एक तरीके से मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन किया हुआ आपके पास में प्रीवियस लिक्विडिटी एक वेरी शॉर्ट ब्लॉक कह रहा हूँ। और यहाँ पे और क्या क्या साइन हम देख सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि एक बेरी शॉर्ट ब्लॉक यहाँ पे भी था, क्या इससे अबव के अंदर बॉडी की क्लोजिंग है, नहीं है।
यहाँ पे कैसे लिक्विडिटी बिल्ड करके जाए इक्वल लो, जब भी प्राइस हायर की ओर शिफ्ट हो, लिक्विडिटी पूल लेफ्ट करता हुआ जाए या तो अगेन फर्स्ट आपके पास में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है रिजेक्शन का माइनस पीडीए, जो कि यहाँ पे आपके पास में क्रिएट हो रखा था एक तरीके से बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जो आप लोगों को शो हो रहा होगा इधर। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट है एक तरीके से अगर आप देखो तो, एंड उसके इनसाइड में जब प्राइस ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है, और वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बिल्ड होने वाले काफी रेफरेंस पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहां से प्राइस ने रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड पुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जिसने कि प्रीवियस लिक्विडिटी पूल को स्वीप करने के बाद में हायर की ओर शिफ्ट हो रखा है, यानी कि यहाँ पे डिमांड शो होनी चाहिए थी प्राइस को। एक ब्रेकर भी है बुलिश, राइट, और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यानी कि ये भी आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट काउंट करो, यानी कि यहाँ पे क्यूएमएल लेवल हो सकता था, यानी कि यहाँ पे प्राइस को रिजेक्ट करना चाहिए था नेक्स्ट टाइम पेरिश के लिए, लेकिन स्पीड शो करी, तो यहाँ पे होनी चाहिए थी डिमांड आपके पास में, और प्राइस ने यहाँ पे एक माइनर रिजेक्शन शो किया हुआ अगर आप देखोगे तो, एक रिजेक्शन अगेन प्राइस लोअर, यानी कि ये हमारे पास में क्या है, एक बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां पे प्राइस अभी रिजेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर मान लो कि ये इक्वल लो बिल्ड करके प्राइस हायर की ओर शिफ्ट हो एक तरीके से, तो ये फिर वैल्यूएशन होगा, यानी कि मार्केट इस वॉइड को रीबैलेंस करके फिर वापस से क्या हो सकती है, ड्रॉप हो सकती है। और अगर मान लो कि यहाँ से बॉडी की क्लोजिंग करते बिलो के अंदर, दैट मीन आपके पास में मार्केट फिर सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद में और कोई स्ट्रक्चर अगर बिल्ड होता है, कैसे, मान लो कि यहाँ पे प्राइस करे बॉडी की क्लोजिंग लोअर, फिर बिलो के अंदर आए और कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बिलो के अंदर आए जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, तो आपके पास में फिर फेयर वैल्यूएशन क्रिएट होगा जिसकी लिक्विडिटी होगी ड्रॉ ऑन अगेन ये वाली। ऐसा कुछ बिहेवियर हो सकता है प्राइस का। ठीक है, देखते हैं अभी कैसे बिहेव करे प्राइस। स्ट्रक्चर शिफ्ट बिलो के अंदर जो इनिशियल ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, जो कि आप लोगों ने एंटिसिपेट करी ऑब्जर्वेशन से कि लो रेजिस्टेंस आनी चाहिए यहाँ पे, राइट, उसके बाद में कंटिन्यू मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ बिलो के अंदर। ठीक है, अब ये सेम जो लिक्विडिटी लेफ्ट करके आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इंट्राडे के ऊपर, कितने पिप एंटिसिपेट कर रहे हो आप यहां से इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से, वो तो बहुत मिनिमम है, 50 से ज्यादा एटलीस्ट। अगर ये 1 आवर की पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां पे स्ट्रांगली डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है एक डीलिंग रेंज को, डिस्काउंटेड एरिया को, तो अप्रोक्सीमेट 100 टू हो सकता है कि आपके पास में कितनी पिप आए, मे बी 200 300, वो एंटिसिपेट नहीं, लेकिन मिनिमम आई थिंक 100 पिप आनी चाहिए इसके अंदर, अगर कोई न्यूज वगैरह नहीं हो, क्योंकि बाय स्टॉप आपके पास में है इधर, प्रीमियम में भी काउंट होगा। अगर नेक्स्ट टाइम मान लो कि मार्केट अभी कंटिन्यू यहां से बेरिश के अंदर रहे और रीबैलेंस करने आए इसको एज ए फेयर वैल्यूएशन मॉडल के अंदर, तो फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में भी 61% या फिर आई थिंक 50% से अबव आना चाहिए। इक्विलिब्रियम प्राइस का आई थिंक यहाँ कहीं बिल्ड होना चाहिए इस बाय स्टॉप के अराउंड। नेक्स्ट टाइम मार्केट मान लो कि अब यहाँ से डिस्प्लेस करे ऑब्जर्वेशन, जो कि हमारी एंटिसिपेशन है हाई रेंज के बिहाफ पे, 4 आवर के बिहाफ पे भी ये एंटिसिपेशन है कि प्राइस यहाँ पे भी क्या शो करना चाहिए था, लो रेजिस्टेंस, जो कि हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के अंदर डिस्कशन किया था, राइट, पहले ये किया था डिस्कशन। ठीक है, तो सेम अब जैसे कि अब नेक्स्ट आपके पास में ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ये सेल स्टॉप हो गया। ठीक है, और ये आपके पास में होगी एक इम्बैलेंस जिसको मार्केट रीबैलेंस कर सकता है, यानी कि अब मार्केट अगर ये लिक्विडिटी सीक कर रहा है तो इसको टारगेट करने के लिए मार्केट हो सकता है यहां से लिक्विडिटी पिक करे, और या फिर आपके पास में डायरेक्टली भी सीक कर सकता है, यानी कि कंटिन्यू आपके पास में हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन अप्रोच कर सकता है इधर भी। ऑलराइट, ठीक है, देखते हैं प्राइस कैसे बिहेव करे इसके अंदर। अब अगर आप देखोगे इसको लाइक डेली टाइम फ्रेम एंड वीकली कैसे क्लोजिंग है इनकी, देखो डेली के ऊपर क्या प्राइस ने इधर स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया हुआ है यहाँ पे, और ऊपर कंटिन्यू आपके पास में सेलिंग कैंडल्स हैं एक तरीके से, बहुत कम रीबैलेंसिंग हो रखी है प्राइस की, कंटिन्यू बेरिश है।
कंटिन्यू। राइट, सारे के सारे नेगेटिव प्राइस के बेरिश के लिए हैं अभी भी। राइट, बिलो एंड यहां से आपके पास में प्राइस एक रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट हायर, यानी कि एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बिल्ड करके जा रहा है इधर। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में है एक बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या प्राइस यहाँ से रिजेक्ट करना चाहिए? क्या हम ऐसे कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से सेलिंग लेंगे क्या? कोई एक ऑर्डर ब्लॉक जो शो किया हुआ है यहाँ पे, हाँ, क्योंकि ऊपर इम्बैलेंस यहाँ पे है मोस्टली इधर इस लैग में। ठीक है, और यहाँ पे जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रखा है, जो स्पीड के साथ में मार्केट अप्रोच कर रहा है, इसको रीबैलेंसिंग देखो इसकी लगभग रिजेक्शन और हायर, यानी कि यहाँ पे एक शो कर रहा है ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि ऑलरेडी प्राइस ने रिजेक्ट करके एंड जो डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है, यानी कि प्राइस प्रोबेबली आपके पास में कौन सी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी लेने जाना चाहिए अभी ऊपर की ओर, बताओ। यही जो नियर बाय है हमारे पास में बाय स्टॉक सबसे पहले। राइट, यहाँ पे ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था प्रीवियसली इसके अबाव में, और ये बेरिश, यानी कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है एक तरीके से एज ए माइनस। लेकिन हम यहाँ पे कोई सेलिंग वगैरह नहीं देखेंगे, हम देखेंगे बेटर पोजीशन के अंदर यहाँ पे बाय स्टॉप, यानी कि जो लोग यहाँ पे सेल करना चाहे उनके स्टॉप लॉस प्लेसमेंट मोस्ट नियर बाय स्विंग, यानी कि किसी जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स यहाँ से आउट हो उसके बाद में हमारे पास में कोई अपॉर्चुनिटी हो, देन बेटर है। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ से भी प्राइस आपके पास में है हायर, कंटिन्यू, यानी कि ये है माइनर सप्लाई थी, लेकिन अभी ये एज ए सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, एज ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर डालेंगे हम इसे। राइट, क्योंकि अगर प्राइस को यहां से हम बेरिश एंटिसिपेट कर रहे हैं तो इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्केट वापस से लो रेजिस्टेंस के साथ में डिस्प्लेस करें। रिजेक्शन, राइट, और ये कितने पिप हैं इजीली आप अगर इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से एंटिसिपेट कर रहे थे तो अभी है 75। एक्यूमुलेशन, ये ऑब्जर्वेशन है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और एक ऑब्जर्वेशन है हमारे पास में ये वाला भी इधर। ठीक है, मंथली क्लोजिंग भी है आपके पास में, यानी कि ये विक प्रिंट कर रही है मंथली की, यहाँ पे मंथली हमारे पास में नहीं है लेकिन वीकली है। ठीक है, कंसोलिडेशन, रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन, ऑर्डर आपके पास में किए हुए हैं बिल्ड, और यहाँ पे प्राइस कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, और एक माइनर बाय स्टॉप लेने के बाद में 29 अगस्त। ठीक है, और एक डिस्प्लेसमेंट शो किया हुआ है, यानी कि क्रिएट किया आपके पास में एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक इधर। वापस से अगर आपको सेलिंग, मान लो कि एक आप यहां से सेलिंग एंटिसिपेट कर रहे थे, नेक्स्ट सेलिंग और कहां से एंटिसिपेट करोगे? नेक्स्ट आपको कंफर्मेशन कहां पे मिले कि प्राइस स्ट्रांगली बेरिश की तरफ जा सकता है? माइनस भी जो मार्क किया हुआ है, ओके, और बिल्कुल ऑब्जर्वेशन से, यहीं से ये जो आपके पास में प्राइस स्विंग लो टू स्विंग हाई, अगेन ये इक्विलिब्रियम से बिलो के अंदर है, यानी कि मार्केट अभी इक्विलिब्रियम सीख करे, अगेन जो इम्बैलेंस लेफ्ट करके आ रहा है वापस से रीबैलेंसिंग करे, और रीबैलेंसिंग के बाद में जब प्राइस बायर्स और सेलर्स आपके पास में एग्री कर रहे हो, उसके बाद में ये जो इनएफिशिएंसी है यहाँ पे कैसे बिहेव करे प्राइस, क्या यहाँ पे भी वो सेम तरीके का रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करेगा या नहीं मार्केट, वो सेम जो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था प्राइस को? ठीक है, तो बेटर कंफर्मेशन यहीं पे मिलती है आपके पास में, और हमेशा ध्यान रखो एक हाई प्रोबेबिलिटी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी
आपके पास में जब कोई डिस्काउंटेड एरिया या फिर प्रीमियम एरिया को मार्केट वहां पे बिल्ड होने वाले न्यू रेफरेंस पॉइंट को डिस्प्लेस करे, तो वहां पे एक बहुत अच्छी ड्रॉन लिक्विडिटी बनती है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक बहुत अच्छी ट्रेड, स्विंग लोटस स्विंग हाई मान लो कि आपके पास में कोई टाइम फ्रेम, हाई टाइम फ्रेम के बायस को अलाइन करना, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास में मान लो डेली एंड वीकली, ठीक है, दोनों टाइम फ्रेम आपके पास में सपोर्ट कर रहे हो कि बेरिश है या बुलिश है, दोनों दोनों का अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में शो करे। और उसके बाद में मान लो कि कोई रेंज क्रिएट हो रखी है, स्विंग हाई टू स्विंग लो, मान लो कि यहाँ पे मैं एग्जांपल दोनों के लिए बता दूंगा, बुलिश और बेरिश के लिए। पहला एग्जांपल मान लो बुलिश। अब मान लो कि प्राइस यहाँ से डेली और वीकली आपके पास में है बुलिश, एंड प्राइस आपके पास में है डिस्काउंटेड एरिया के अंदर, राइट, एज ए प्लस पीडी। तो हम यहाँ से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये लोअर टाइम फ्रेम है एक तरीके से, डेली वीकली आपके पास में बुलिश है, ये उससे बिलो के अंदर टाइम फ्रेम है, मे बी 1 आवर, मे बी 4 आवर, राइट। हम यहाँ पे एंटिसिपेट यही कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे हायर की ओर शिफ्ट हो। तो हायर की ओर मान लो कि प्राइस शिफ्ट हो, तो इसकी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हमेशा इनिशियल कौन सी होती है, यही वाला जो बाय स्टॉप यहाँ पे क्रिएट है, यानी कि मार्केट हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन पे जाए, यानी कि यहाँ पे जो हायर हाई बन रखा है इससे अबव के अंदर हमारे पास में हम प्राइस को सीक करते हैं, मान लो कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन और यहाँ से अबव में। लेकिन जो आपके पास में ये बेरिश रेंज बिल्ड हो रखी है, इसके प्रीमियम एरिया से हम वापस से क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं प्राइस के अंदर, कोई माइनर सप्लाई एंड रिजेक्शन। और इस टाइप का कोई भी रेफरेंस पॉइंट हमारे पास में बिल्ड हो, तो हम यहां से कंटिन्यूशन के अंदर ट्रेड देखते हैं, और वो भी ये वाली ड्रॉन लिक्विडिटी के लिए, ठीक है। सेम वाइस वर्सा हमारे पास में जो अभी स्ट्रक्चर बिल्ड हो रखा है इधर भी, यानी कि हाई टाइम फ्रेम के बायस बेरिश है, तो यहाँ पे प्राइस अगेन मान लो कि कुछ इस तरीके से बिहेव करे, बिलो के अंदर रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्ड होने वाला ऑर्डर ब्लॉक अगेन हमारे पास में कौन सी ट्रेड या फिर ड्रॉन लिक्विडिटी अप्रोच कर सकता है, यही वाली नियर बाय, ये टारगेट करते हैं हम मोस्टली, और ये काफी बार ऐसी ट्रेड आपको रिपीट होती हुई दिखती है। इसके अंदर ट्रैप होने का चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि जो डिस्काउंटेड एरिया है वहां पे मोस्टली आपके पास में अगर प्राइस हायर की ओर शिफ्ट होना है, स्वीट स्पॉट या 78%, ठीक है, यहाँ पे प्राइस या तो ऑलरेडी हायर की ओर जाए, कोई ऑर्डर बिल्ड करे और यहीं से प्राइस कंटिन्यूशन के अंदर जा रहा होता है मोस्टली। अदरवाइज आपके पास में अगर ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ शो करे, इसके डिस्काउंटेड एरिया के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट हमें शो हो ट्रेंड के अगेंस्ट में, ट्रेंड है हमारे पास में जो 1 आवर के ऊपर बुलिश, ट्रेंड के अगेंस्ट में डिस्प्लेसमेंट अगर हमें शो हो इधर, तो हमारे पास में बेटर रहता है कि प्राइस को हम एज ए प्राइस की डिलीवरी एंटिसिपेट करें नियर बाय जो सेल स्टॉप है या फिर बाय स्टॉप है। यहाँ पे है सेल स्टॉप, तो ये वाली ड्रॉ लिक्विडिटी हमारे पास में हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास में होगा ड्रॉ लिक्विडिटी का, उसके अंदर भी ये चीजें डिस्कशन करेंगे अपने। और क्या ऑब्जर्व कर रहे हो प्राइस के अंदर अभी? एनएफपी वगैरह आ सकती है अभी यहाँ पे, जैसे कि 30 अगस्त है, और अपने को फ्राइडे को एनएफपी हम देखते हैं एक तरीके से, 21 अगस्त वेडनेसडे, एंड एनएफपी आपके पास में आईएसएम पीएमआई, और यहाँ पे एनएफपी है नॉन फर्म पेरोल। तो टाइम एंड प्राइस के हिसाब से भी हम रिलेट कर सकते हैं, यानी कि हाई इम्पैक्ट न्यूज है इधर ये वाली। उससे पहले जैसे कि आपके पास में न्यूज है जॉब ओपनिंग्स, यहाँ पे भी प्राइस कर सकता है थोड़ा बहुत बिहेव, लेकिन बेटर एंटिसिपेशन हमारे पास में क्या है इस वीक की, जो नेक्स्ट वीक हमारे पास में स्टार्ट होगा, राइट। ये है तो आई थिंक इसी वीक में, हाँ इसी वीक के अंदर एनएफपी आपके पास में वीकली आपके पास में मंडे, यहाँ पे है मंडे एंड ट्यूसडे कंटिन्यू आपके पास में बुलिश है, ठीक है। हो सकता है आपके पास में प्राइस इसको अगर डिस्प्लेस करे, एनएफपी पे करे मे बी, तो राइट टाइम और प्राइस हो सकता है आपके पास में। और आई थिंक एनएफपी से पहले इस प्राइस यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट मार्केट बनाए, मे बी बुलिश और मे बी बेरिश। बेरिश बनाए तो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी रहेगी ये शॉर्ट करने की बिलो के अंदर, ठीक है। आगे देखें इसे प्राइस को, बिलो, राइट,
और ये है आपके पास में ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है एक तरीके से ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट ब्रेक होना, आपके पास में न्यू प्राइस डिलीवरी, न्यू आपके पास में जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करी है इसने, यानी कि ये हमारे पास में जो हमने मार्क करा था ऑब्जर्वेशन, वो वर्क किया हुआ है एज ए रीप्राइजिंग के लिए। देख रहे हो ये चीज, प्रीवियसली जो ऑब्जर्वेशन हमने मार्क किया जहां पे हम पहले डिमांड एंटिसिपेट, सॉरी सप्लाई एंटिसिपेट कर रहे थे प्रीवियस जो प्राइस यहाँ पे, लेकिन डिस्प्लेस किया हुआ, यानी कि ये एक्चुअल के अंदर एक अच्छा रीप्राइजिंग लेवल था। इधर मार्केट ने मल्टीपल ऑर्डर्स क्रिएट किए और वहां से रिजेक्ट भी किया हुआ है, और इस ऑर्डर ब्लॉक से भी प्राइस का रिजेक्शन है। यानी कि कभी कभी हमें मान लो कि कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो इस टाइप के ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर हम क्रिएट करें तो कोई ना कोई ट्रेड कैप्चर करने में आसानी रहेगी, जैसे कि ये वाली यहां से यहां तक ओवरऑल पिप जो हमने एंटिसिपेट करी थी यहाँ पे 100 पिप, लेकिन उससे मोर देन हायर है पिप्स एक तरीके से। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हमें ऐसे ट्रेड लाइक रिस्क टू रिवॉर्ड भी बेटर कर सकते हैं एक तरीके से। ऐसा नहीं है मैं 50 पिप के अंदर क्लोज कर दूं, तो गोल्ड के अंदर 50 पिप कुछ भी नहीं है एक तरीके से। कंसिस्टेंट करो तो बहुत बेटर है, आई थिंक 10 पिप एवरीडे भी बहुत बेटर है कंसिस्टेंट, लेकिन कंसिस्टेंसी प्रॉफिट के अंदर करना बहुत बड़ी बात है एक तरीके से। ऑलराइट, एंड यहाँ पे देखो प्राइस क्या करे बिहेव इधर। अब आपके पास में दो डायरेक्शन है इधर, एक है आपके पास में ये बाय स्टॉप्स और एक है आपके पास में ये सेल स्टॉप। अगर प्राइस इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्प्लेस करेगा तो न्यू रेफरेंस पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला, ये एंटिसिपेशन है हमारी। यहां पे स्पीड, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, सेम इसी तरीके से ये सेम जो प्राइस का बिहेवियर ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से रिजेक्शन, न्यू रेफरेंस पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट, इसी टाइप की स्पीड और इसी टाइप का ऑर्डर ब्लॉक। ये जो दो चीजें हैं प्राइस के अंदर जो की हुई है इसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, रिजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद में हमारे पास में एंटिसिपेशन रहता है कि प्राइस कौन से सेशन में है। जैसे कि गोल्ड तीनों सेशन में ट्रेड हो रहा है आपके पास में, अप्रोक्सीमेटली मिडनाइट ओपन 9:30 AM, राइट। 9:30 AM के बाद में आपके पास में यहाँ पे कोई ना कोई एग्जीक्यूशन जो कि है आपके पास में इधर लंदन सेशन के अंदर मिडनाइट ओपन के ऊपर भी आपके पास में रीटेस्ट है एक तरीके से अगर देखोगे तो। यहाँ पे ठीक है, और जैसे कि प्राइस इस प्रीवियस कैंडल से अबाव के अंदर अगर क्लोजिंग है तो ये भी कैसे वर्क कर रहा है एक तरीके से सपोर्ट की तरह, यानी कि ये क्या है हमारे पास में एज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक अभी प्राइस के लिए। नेक्स्ट टाइम रेफरेंस पॉइंट यहीं पे क्रिएट करे प्राइस, अगर इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को स्पीडली डिस्प्लेसमेंट करना है तो हमारे पास में सबसे पहली स्पीड मार्केट के जो डिस्प्लेसमेंट की है वो यहीं पे आ रही होती है, जैसे कि इधर, राइट। देखते हैं प्राइस इधर कैसे बिहेव करे अभी। और न्यूज अपने पास में लंदन न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर है अभी, ये है न्यूज इधर। ऑलराइट, डिस्प्लेसमेंट बिलो के अंदर क्या बॉडी की क्लोजिंग हो इससे नीचे, हमारे हमारे पास में सेम एक तरीके से एंटिसिपेशन है कि बॉडी की क्लोजिंग इससे बिलो के अंदर होनी जरूरी है ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कि यहाँ पे शो हो रखी है बॉडी की क्लोजिंग, वही एक ट्रू डिस्प्लेसमेंट का साइन है। यहाँ पे अभी इसने जैसे कि आपकी एंटिसिपेशन थी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बिल्ड करना चाहिए वो किया है इसने, लेकिन साइन ऑफ स्ट्रेंथ तभी शो होगी प्राइस की जब इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को कंप्लीटली डिस्प्लेस करे, तब ये ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा, जैसे कि आपने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है, राइट, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि उसने प्राइस ने कुछ ना कुछ डिस्प्लेस किया हुआ है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ शो किया हुआ है बेरिश के लिए। तो वो सारी चीजें मैटर करती है, एक एक ऑब्जर्वेशन जो आप देख रहे हो प्राइस के अंदर। ठीक है, आगे देखो, ये है न्यूज का टाइम इधर 6:30 PM, 5:30 PM आपके पास में
न्यूयॉर्क सेशन, और अभी आपके पास में मार्केट इसी एरिया के अंदर है कंसोलिडेशन। सेल स्टॉप आपके पास में टेकन है इधर अभी राइट नाउ, और इसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है प्राइस। अगर मान लो कि न्यूज इसके फेवर में नहीं आए, यानी कि बेरिश के लिए नहीं आए, तो आपके पास में जो स्पीडली डिस्प्लेस करना चाहिए प्राइस को, कौन सा, ये वाली इसकी ओपनिंग प्राइस को, जहां पे मार्केट के मल्टीपल ऑर्डर्स रिजेक्शन की फॉर्म में है, इसी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक एंड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद में मान लो कि यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखे इस स्पीड वाले एरिया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहां ये ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है। ठीक है, पहले हमारे पास में क्या था, एज ए ऑब्जर्वेशन, और अगर इसको डिस्प्लेस किया तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ये ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड हो रखा है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, राइट, ऑलरेडी लिक्विडिटी टेकन है, यानी कि अब ये बहुत ज्यादा वनरेबल, एज ए वनरेबल की तरह ट्रीट करें हम, यानी कि नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे कैसे बिहेव कर सकता है इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से। बताओ भी, अगर न्यूज इसके फेवर में नहीं आए, अगर हायर की ओर जाए, तो मतलब यहाँ पे हमारी एंटिसिपेशन होगी अगेन डिस्प्लेसमेंट स्पीड, क्योंकि यहां से प्राइस ने ऑलरेडी लिक्विडिटी आपके पास में पिक की हुई है। ठीक है, जो कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं एज ए मिटिगेशन, मिटिगेट हो रखा है ये प्राइस, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखते हैं न्यूज किस किस डायरेक्शन में रहे। स्पीडली डिस्प्लेसमेंट बिलो ऑब्जर्वेशन। ये सेम ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हर बार आपको इसी तरीके का साइन ऑफ स्ट्रेंथ और इसी तरीके डिस्प्लेसमेंट हर बार शो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कौन सा था आपका, इसका स्विंग लो टू स्विंग हाई, डिस्काउंटेड ऑब्जर्वेशन डिस्प्लेसमेंट, डिस्काउंटेड ऑब्जर्वेशन डिस्प्लेसमेंट। क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? बताओ, सिमिलर हैं दोनों? ऑलराइट, ये आपके पास में 1 आवर था प्राइस, और हाई टाइम फ्रेम पे वो शो कर देता हूँ मैं 4 आवर डिस्काउंटेड एरिया, जो कंप्लीट इम्बैलेंस था, कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट। एंड डेली टाइम फ्रेम देखो यहाँ पे, अगेन आपके पास में एक लिक्विडिटी पिक करने के बाद में अगेन डिस्प्लेसमेंट। एंड वीकली टाइम फ्रेम अगेन आपके पास में जा रहा है बिलो प्रीवियस। अब इस वीक के अंदर मेरे को बताओ कि प्राइस यहाँ पे देख के कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कौन सी हो सकती है नियर बाय वीकली लो, ये वाला। हमेशा जितना ज्यादा हाई टाइम फ्रेम हम शिफ्ट होते हैं डेली से अबव के अंदर, वीकली हाई एंड लो रिएक्ट करता है एज ए ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की तरह हमेशा। ठीक है, क्योंकि मान लो कि ये वीक आपके पास में क्यों करता है, सबसे पहले रीजन ये, जब भी कोई वीक, भले ही आपके पास में वो बुलिश का हो या बेरिश का हो, ठीक है, वो पूरा वीक आपके पास में, मान लो ये पूरा कंप्लीट वीक आपके पास में हायर की ओर गया है, बुलिश की ओर। और भी नैरेटिव्स हैं, लेकिन इनके जो वीकली हाई और वीकली लो एक तरीके से सेल स्टॉप और बाय स्टॉप की तरह रिएक्ट करता है। सेल स्टॉप और बाय स्टॉप यानी कि लोगों के स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। ठीक है, जो भी न्यू ऑर्डर्स रहे होंगे इस वीक के अंदर, उनके लिए स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, न्यू वीक के लिए स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। तो सेम हमारे पास में एज ए ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की तरह है, यानी कि नियर बाय प्राइस, ये जो हमने ऑलरेडी मार्क भी किया हुआ है, ये वाली आई थिंक, ये वाला लो, राइट। तो प्राइस कहां पे रिएक्ट कर सकता है नेक्स्ट टाइम के लिए? दो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, एक तो है नियर बाय ये, और दूसरी है ये वाली। और ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कितने पे, काफी काफी बेटर। सेम इसी तरीके के अंदर हम यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, अगर प्राइस सेम तरीके से बिहेव करे, जैसे कि ये डिस्प्लेसमेंट शो किया इधर, ये डिस्प्लेसमेंट शो किया इधर, ये वाली प्राइस डिलीवरी यहां से लेके यहां तक, क्या प्राइस यहां पे कैसे शो करे? अगर कंटिन्यू बेरिश के अंदर जाए और ऐसे लिक्विडिटी लेफ्ट करके जाए जैसे कि इसने किया हुआ था प्राइस, तो वापस से हम ये देखते हैं कि प्राइस ये, जैसे कि यहाँ पे फेयर वैल्यूएशन मॉडल बाय स्टॉप, और वापस से प्राइस बेरिश। तो सेम तरीके का बिहेवियर कोई ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी टारगेट करने के बाद में
वापस से वैसा ही बिहेव, इसी तरीके का रीबैलेंसिंग, ये रीबैलेंसिंग है प्राइस की। वैसे ही आपके पास में कोई ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हिट करने के बाद में है, देखो हमेशा ही ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हिट करने के बाद में आपके पास में रीबैलेंसिंग, यानी कि कोई सेल स्टॉप, यानी कि जहां पे लोगों के स्टॉप लॉस प्लेसमेंट है वो ऑर्डर कलेक्ट करने के बाद में न्यू ऑर्डर्स, उसके बाद में प्राइस क्या सीख कर रहा है, एक तरीके से इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहां से, स्विंग लो टू स्विंग हाई, ये वाली 50% उससे अबाउ। सेम तरीके का बिहेवियर यहां पे भी शो हो। इक्विलिब्रियम कब क्रिएट होगा इसका, जब कोई ना कोई ड्रॉ लिक्विडिटी हिट करे, उसके बाद में न्यू ऑर्डर्स, यानी कि स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, मान लो कि लोगों के स्टॉप लॉस कलेक्ट हो उसके बाद में, राइट। सेम टाइप की प्राइस डिलीवरी ऐसे ही एंटिसिपेट करनी है हमेशा प्राइस के अंदर। ऑलराइट, ठीक है, ये न्यूज आपके पास में है इस डायरेक्शन में। नेक्स्ट न्यूज है इधर जो कि है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग लीडिंग इंडिकेटर, मार्क कर देते हैं इसे भी। तब तक की प्राइस डिलीवरी देखते हैं इसके अंदर। एज ए लिक्विडिटी पूल इक्वल लो, यहाँ पे भी इक्वल लो है, राइट। कंसोलिडेशन है प्राइस की वेनेसडे के अंदर कंप्लीट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एज ए रिएक्ट है हमारे पास में एज ए पेरिश, एज ए माइनस पीडियन प्राइस के लिए। डीलिंग रेंज का डिस्काउंटेड एरिया को है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टाइम आप अभी किस टाइप के ऑर्डर एंटिसिपेट कर रहे हो अभी राइट नाउ प्राइस एक्शन के अंदर, क्या बिहेवियर देखोगे? बताओ। हाई रेजिस्टेंस, ओके, और बताओ। पीडीएस सेल साइड अगेन, ओके। और कोई, और कुछ भी प्राइस के अंदर ऑब्जर्वेशन देखो ना, फेयर वैल्यूएशन लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट में भी बाय स्टॉप हो गया इसका, ये वाला इधर, राइट। 15 मिनट के ऊपर प्राइस डिलीवरी देखो। यहाँ पे कंटिन्यू जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आपके पास में हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के अंदर बिल्ड कर रहा है, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। एंड नेक्स्ट आपके पास में स्विंग हाई टू स्विंग लो ऑलरेडी मार्केट ने 78% और इससे अबाव के अंदर है, यानी कि मे भी हो सकता है कि आपके पास में यहाँ से भी लास्ट स्टेज के अंदर प्राइस जाए, तो वो उसके लिए प्राइस को यहाँ पे कोई स्पीड शो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके पास में एज ए बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। वो जितना अपने हाई टाइम फ्रेम के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं वैसे ही, मान लो कि ये डेली टाइम फ्रेम है तो यहाँ पे भी मेरी ऑब्जर्वेशन वैसे ही हो एक तरीके से, ठीक है। ये मान लो कि मेरे पास में 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप चाहे स्कैल्पर हो तो भी एक तरीके से हाई टाइम फ्रेम 1 आवर के ऊपर मार्केट का कैसा बिहेवियर है, और 4 आवर के ऊपर वो दो बायस, 4 आवर की कैंडल कौन सी लिक्विडिटी सीक करे, यहाँ पे इंबैलेंस कौन सा है, ये वाला, ये रीबैलेंस करने जाए जो कि हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया हुआ है, राइट। तो एज ए स्कैल्पिंग मैं देखूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो मान लो कि यहां पे प्राइस अगर मान लो स्पीड के साथ में बिहेव करे, कोई ना कोई एग्जीक्यूशन इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बाद में मेरे पास में प्लान हो सकता है, यहां से लेके यहां तक का ये मेरे पास में अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यहां पे है आपके पास में बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये ओनली ऑब्जर्वेशन के अंदर है। अगर मेरे पास में 1 आवर के अंदर प्राइस डिलीवरी बुलिश है, ठीक है, ये वाली, और 4 आवर के अंदर कैंडल बुलिश है जो कि ये प्राइस मान लो कि सीक करे, तो यहां पे प्राइस ये ऑब्जर्वेशन के अंदर रहेगा। इधर ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ हो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद में, ठीक है, कोई लिक्विडिटी पिक करने के बाद में, वैसे तो मान लो कि अब इसकी अगेंस्ट में डायरेक्शन में देख रहे हैं मोस्टली, जैसे कि इससे नीचे बॉडी की क्लोजिंग है, क्या ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, प्रीवियस यहाँ पे प्लस पीडीए था, मार्केट ने उसको भी डिस्प्लेस किया हुआ है। बट हाई टाइम फ्रेम अगर हमें शो कर रहा है 1 आवर के ऊपर बुलिश, 4 आवर के ऊपर बुलिश, और ऊपर इम्बैलेंस लेफ्ट है, तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना है कि प्राइस यहां से अगर बॉडी की क्लोजिंग हायर हो तो मेरे पास में अपॉर्चुनिटी रहे ये वाली। ये ओनली हमारी एंटिसिपेशन है, इस ऑब्जर्वेशन के बाद में हमारा
जो ट्रेड आइडिया है वो हम एग्जीक्यूट करें। अदरवाइज प्राइस यहां से हो सकता है बेरिश, हम यहां से अभी बाइंग नहीं देख रहे हैं, ठीक है, और सेलिंग हम देख भी नहीं रहे हैं क्योंकि सेलिंग के लिए हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हाई है अबाव के अंदर, हाई टाइम फ्रेम का, ठीक है। अगर बाइंग आइडिया मार्केट का बिल्ड हो तो इसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट को डिस्प्लेस करने के बाद में रिजेक्शन बिलो के अंदर है प्राइस कंटिन्यू, यानी कि अब ये क्या बन गया हमारे पास है, मान लो कि मार्केट ने इस लिक्विडिटी को लेफ्ट किया हुआ है, तो ये क्या है हमारे पास में पूरा कंप्लीट एज ए लिक्विडिटी पूल, राइट। ये पूरा कंप्लीट एक लिक्विडिटी पूल है हमारे पास में। नेक्स्ट टाइम अब ये सेम टाइप का बिहेवियर 1 आवर के ऊपर देखो इसका, ये वाला, अगर इस तरीके से मार्केट इनएफिशिएंसी लेफ्ट करके और कंटिन्यू आपके पास में ब्रेक और स्ट्रक्चर करे इधर, जैसे कि यहां पे शो किया था, ठीक है, तो हो सकता है कि प्राइस आपके पास में इस ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ये वाली लेने के बाद में वापस से रीबैलेंसिंग हो सकती है, प्रोबेबिलिटी हायर रहती है कोई भी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हिट करने के बाद में रीबैलेंस प्राइस का। और ये हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ही रहेगी, ये ध्यान रख लेना, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हिट करने के बाद में रीबैलेंसिंग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की, आफ्टर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कोई बाय स्टॉप या सेल स्टॉप लेने के बाद इस टाइप की इनएफिशिएंसी मार्केट अगर लेफ्ट करके जा रहा है, उसके बाद में हम इसकी एंटिसिपेशन रखते हैं रीबैलेंस करने आए इसको अगेन अपोजिट डायरेक्शन। अभी देखो कंटिन्यू अगर ये प्राइस बेरिश है इसी की तरह, इसी पॉइंट की तरह, और ये जो ड्रॉ लिक्विडिटी है यानी कि वीकली का जो लो हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे, ठीक है, अब इसके अंदर देखो कि कहां से प्राइस रिजेक्ट कर सकता है, तो यही वाला इनएफिशिएंसी प्लस हमारे पास में ये वीकली ओपन एज ए रिजेक्शन ब्लॉक, प्लस ये जो डिस्काउंटेड एरिया है इस वीक का एक तरीके से जहां पे अनमिटिगेटेड है प्राइस अभी तक इतना 50% या इससे बिलो, उसके अंदर यही आ रहा है मोस्टली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जो कि हमने एज ए ऑब्जर्वेशन के अंदर डाला हुआ है। ऑलराइट, तो ड्रॉन लिक्विडिटी मे बी प्राइस यहां से अगेन अगर रीबैलेंसिंग करने जाए, देखते हैं, ये ड्रॉन लिक्विडिटी हिट की हुई है वीकली का जो लो, क्या यहां से आप सेलिंग एंटिसिपेट करोगे? क्यों? अबाव के अंदर लिक्विडिटी पूल है, रिलेटिव इक्वल हाई है अबाव, राइट। तो अगर आपको पता है कि प्राइस ऊपर रिलेटिव इक्वल हाई है, प्राइस यहां तक इस बाय स्टॉक तक जा सकता है, ठीक है, हम ये मान रहे हैं प्राइस को, हम यहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं सेल की, ठीक है, तो क्या हमारे पास में कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती क्या यहां से लेके यहां तक की? और वो कंफर्मेशन कैसे होगी अगर होगी तो? माइनर रेंज बनी है सेलिंग की ये यहां से लेके यहां वाली 15 मिनट पॉइंट ऑफ टाइम फ्रेम, यहां पे देखो प्राइस नेक्स्ट टाइम जितनी भी सेलिंग कैंडल यहां पे बिल्ड हो रही है उनके अबाव बॉडी की क्लोजिंग, यानी कि हमें कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक शो करे, हम इनकी ओपनिंग प्राइस को मार्क कर रहे हैं, यानी कि स्पीड अगर आए तो इनकी ओपनिंग प्राइस के अबाव में, मान लो कि प्राइस यहाँ पे कोई इंटरनल लेने के बाद में इनको स्पीडली डिस्प्लेस करे अबाव के अंदर, देन हम देखेंगे कि यहां से कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो फॉर स्कैल्पिंग, और मे बी 100 पिप्स और मे बी मोर, यहां से लेके यहां तक 50 पिप्स या फिर 60 पिप्स कुछ ऐसा। ये है आपके पास में एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया हुआ मार्केट ने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और नीचे देखो कितना क्लीन आपके पास में पूल बिल्ड किया हुआ है, दिख रहा है? राइट। अब इसके अंदर दो तरीके की ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, एक तो सेलिंग की, यानी कि ये रेंज हमारे पास में क्रिएट हो रखी है एक बुलिश, और इसका, और ये बहुत वीक रेंज हम कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि बिलो के अंदर हमारे पास में क्या है एक रिलेटिव इक्वल लो,
स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पूल, और इसका जो डिस्काउंटेड एरिया है यानी कि यहाँ पे हमारे पास में एक ऑर्डर फ्लो है, और ये किसके अंदर रहेगा, ऑब्जर्वेशन के अंदर अगेन, क्योंकि नीचे हमारे पास में क्या है, लिक्विडिटी पूल, यानी कि वो ड्रॉ लिक्विडिटी हाई प्रोबेबिलिटी है, मार्केट जा सकता है लेने। तो यहाँ पे प्राइस सेम तरीके का बिहेवियर करे, इस तरीके का ही डिस्काउंटेड के ऊपर, वो सेम ही मैं मार्क कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन, एक रेंज का डिस्काउंटेड, जैसे कि यहाँ पे मार्क किया था, इसके डिस्काउंटेड पे होने वाला बिहेवियर सेम यहाँ पे, स्विंग हाई टू स्विंग लो, डिस्काउंटेड पे होने वाला बिहेवियर ट्रेंड के अगेंस्ट में है ये, राइट। सेम यहाँ पे भी देखें प्राइस कैसे बिहेव करे इसको, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से डिस्प्लेसमेंट 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट शो किया हुआ है। तो क्या हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी सेल साइड के अंदर है, इधर बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कौन सा करोगे, ये एक डोजी बना रखी है ऊपर ये, या फिर ये, पर ये तो वापस से अगर मान लो कि फिर तो आप अगर आप कह रहे हो कि यहां से मैं बेरिश एंटिसिपेट करूंगा ये वाली ड्रॉन लिक्विडिटी के लिए, ये पॉसिबल कैसे होगा फिर, अभी तो प्राइस इस ड्रॉन लिक्विडिटी के बहुत नियर बाय है। एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहीं से प्राइस को रीबैलेंसिंग करना जाना चाहिए, वापस से यहां से अगेन बिलो के अंदर जाए, ये बेटर रहेगी प्राइस के लिए। अगर प्राइस यहां से अगेन बाउंस बैक करे हायर के लिए, तो ये एक बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पहले ये किसका काम कर रहा था, एज ए बुलिश का, ब्रेकर का, राइट। अगर आप यहां पे प्राइस का बिहेवियर देखो, तो प्राइस यहां से जो बिलो के अंदर गया हुआ है, तो पहले इसने क्रिएट किया एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, जिसके ऊपर प्राइस ने 2 बार मिटिगेट करने के बाद में रिजेक्शन शो किया हुआ है, लेकिन इसके बाद में की बॉडी की क्लोजिंग, तो जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है नेक्स्ट टाइम काम करता है एज ए बुलिश ब्रेकर का। कुछ इस तरीके से, सेकंड, ये देखो कोई बाय स्टॉप कलेक्ट, प्राइस बिलो के अंदर आ रहा था, और पहले जब इस रेंज के अंदर स्विंग लो टू स्विंग हाई, ये हमारे पास में क्या है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है पहले, लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर मूव अप, लेकिन जैसे ही प्राइस ने इसके बिलो के अंदर बॉडी की क्लोजिंग करी, ये हमारे पास में किसका एक्ट करता है, एज ए सप्लाई का, ठीक है। तो सेम तरीके का बिहेवियर इधर भी है, यही वाला एज ए बेरिश के लिए, पहले बुलिश के लिए था ये, और अभी अगर ये एज ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पीडीए है, दैट मीन यहां से ही प्राइस वापस से रीबैलेंसिंग करना चाहिए, अभी अगर बिलो अबाव के अंदर आए तो वापस से यहां पे सप्लाई ले। अगर मान लो कि आप अभी कह रहे हो कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम मार्क करेंगे अबाव के अंदर, इम्बैलेंस के साथ में अबाव भी है और इम्बैलेंस भी है, इम्बैलेंस क्या है, कॉन्फिडेंस देता है क्या, मतलब ये बताओ मेरे को। ठीक है, तो मैं जस्ट बता रहा हूं कि ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नियर बाय ड्रॉन लिक्विडिटी है हमारे पास में, और प्राइस ने 80 70 80% इस रेंज को ऑब्जर्व किया हुआ है, अगेन अगेन हायर, वापस से बिलो, 70 to 80% रीबैलेंसिंग कर दी है इसने इस रेंज की। इसीलिए अगर प्राइस यहां से अगर मान लो कि वापस से हायर की ओर शिफ्ट होगा, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से फाइट करनी पड़ेगी ना, ये सप्लाई है, और इससे अगर फाइट करेगा, मान लो कि यहां से हायर की ओर जाए इधर, तो ये किस में कन्वर्ट होगा नेक्स्ट टाइम के लिए, एज ए प्लस पीडी के अंदर, फिर तो वापस से इधर वापस से मार्केट को 2 बार रिप्राइसिंग करनी होगी अगर यहां से हायर की ओर जाएगा तो, ठीक है। और ये ब्रेकर का भी एक तरीके से कंसेप्ट है, जो टॉपिक हमारे पास में है ब्रेकर ब्लॉक का, वो भी यही है एक तरीके से, जो
बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है उसके अबाव या बिलो के अंदर कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, जैसे कि ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, इसके बिलो के अंदर कैंडल की क्लोजिंग हुई, प्राइस कंटिन्यू बेरिश रहा, तो नेक्स्ट टाइम वो बिहेव करता है एज ए सप्लाई, उसको हम बोल देते हैं एज ए ब्रेकर, ब्रेकर ब्लॉक। और अभी ये होगा हमारे पास में बेरिश ब्रेकर। ठीक है, इसीलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब मार्केट कोई कैंडल की क्लोजिंग करता है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन, जैसे कि मार्केट यहां पे जा रहा है, तो इसको हम क्या मार्क करते हैं, यहाँ पे जो लास्ट कैंडल होती है, लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव, ये जो डाउन मूव आता है, यहाँ पे जो कैंडल होती है लास्ट बुलिश, वो ऑर्डर ब्लॉक होती है ना, बेरिश। तो अगर प्राइस इसके अबव के अंदर प्राइस डिलीवरी शिफ्ट करे, तो नेक्स्ट टाइम वही बेरिश कैंडल हम मार्क करते हैं एज ए बुलिश ब्रेकर के अंदर। वो सेम बुलिश, वो लास्ट बुलिश कैंडल सेम हमारे पास में होता है बुलिश ब्रेकर। और सेम आपके पास में बेरिश ब्रेकर के अंदर भी यही कंसेप्ट है, लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर मूव अप, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बॉडी की क्लोजिंग लोअर, तो सेम हमारे पास में प्राइस डिलीवरी। समझ आ गया ये एक ब्रेकर ब्लॉक का। और इसके अंदर कोई ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं है, ये एग्जैक्टली जो डेफिनेशन है इतना ही है, इसके अंदर कोई डिटेलिंग नहीं है, जैसे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हमने काफी डिटेल के अंदर डिस्कशन किया था। लेकिन इसके लिए एक बहुत अच्छी हम देख सकते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक को कैसे, अगर इसी कैंडल के सामने हमारे पास में इम्बैलेंस क्रिएट कर दे मार्केट, यानी कि ये हमारे पास में एज ए प्लस पीडीए है, लेकिन प्राइस अगर स्पीडली डिस्प्लेस कर दे इसी कैंडल को, तो हमारे पास में आईसीटी ने एक मॉडल बिल्ड किया हुआ है यूनिकॉर्न, यानी कि ब्रेकर ब्लॉक के सामने इम्बैलेंस, वो हमारे पास में एक तरीके से एक बेटर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरह वर्क करता है। तो यहां पे देखो, ये ब्रेकर के सामने था प्रीवियस इम्बैलेंस, जो बॉडी की क्लोजिंग इससे अबाव के अंदर करी थी, राइट। तो ये हमारे पास में क्या क्रिएट किया इसने, फेयर वैल्यू गैप रीबैलेंसिंग ऑलरेडी यहीं से की इसने क्विकली। अच्छा मेरे को एक चीज और बताओ कि प्राइस, एक तो होता है इम्बैलेंस लेफ्ट करना और एक होता है इमीडिएट रीबैलेंस करना, दोनों के अंदर आप क्या डिफाइन करते हो, क्या मतलब क्या देखते हो उनके अंदर, कि एक तो इसने यहां पे इम्बैलेंस क्रिएट किया और इमीडिएटली रीबैलेंस कर दिया नेक्स्ट कैंडल के अंदर ही, तो इससे आप क्या समझते हो, कैसी प्राइस डिलीवरी है ये। हाँ नेक्स्ट टाइम, यानी कि ये आपको ये बता रहा है कि अगर कोई इम्बैलेंस आपके पास में इमीडिएटली रीबैलेंस हो रहा है, दैट मीन यहां से जो प्राइस आपके पास में हायर की ओर जा रहा है वो ज्यादा सस्टेन नहीं करे, यानी कि रीबैलेंसिंग करके जा रहा है बायर्स और सेलर्स। इम्बैलेंस लेफ्ट करना एक तरीके से शो करता है आपके पास में साइन ऑफ स्ट्रेंथ, इम्बैलेंस लेफ्ट नहीं करना, इमीडिएट रीबैलेंस करना प्राइस को नेक्स्ट कैंडल के अंदर ही, यहां पे इम्बैलेंस पहले क्रिएट किया, नेक्स्ट कैंडल ने इसी को ही रीबैलेंस कर दिया, यहां पे ये शो कर रहा है कि आपके पास में इसके बाद हो सकती है लिक्विडिटी रन कौन सी, हायर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, अगर इमीडिएट रीबैलेंस हो तो। यानी कि आपके पास में अभी लिक्विडिटी सीक नहीं कर रहा है, मार्केट ऑलरेडी रीबैलेंसिंग कर रहा है इधर ही, ऑलराइट। ये चीज ध्यान में रखना, इमीडिएट रीबैलेंस अगर कर रहा हो प्राइस नेक्स्ट कैंडल के अंदर भी तो। ऑलराइट, देखो प्राइस कैसे बिहेव करे इधर, ये है आपके पास में एक बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। ठीक है, तो हम ऐसे एंटिसिपेट नहीं करते कि प्राइस यहां से वापस से हायर जाए और फिर बिलो के अंदर आए, ये अनयूजुअल प्राइस डिलीवरी रहती है हमेशा। डिस्काउंटेड एरिया जो 80 to 90% रीबैलेंस हो रखा है प्रीवियस रेंज का, और उसकी प्राइस डिलीवरी हम ऐसे एंटिसिपेट नहीं करते कि इतना डीप के अंदर आने के बाद वापस से वो रीबैलेंसिंग करने जाए। ऐसी चीजें हो सकती है आपके पास में न्यूज के ऊपर, हाई वॉलिटिलिटी सेशंस के ऊपर, ठीक है, जो कि न्यूज वाले हों, एक तरीके से हाई इंपैक्ट न्यूज हो, उनके ऊपर ही हम होता है ऐसी चीजें।
लेकिन नॉर्मल प्राइस एक्शन ऐसे बिहेव नहीं करता कि 90 to 80% आपके पास में प्राइस डिलीवरी ले और अगेन आपके पास में कंटिन्यू अगेन हायर जाए इधर और वापस से रीबैलेंसिंग करे ऐसे। ये न्यूज के ऊपर रहती है मोस्टली चीजें। ठीक है, तो बहुत इजी था ये, इस टाइप की ड्रॉन लिक्विडिटी। ये तो आप काफी इजीली एंटिसिपेट कर सकते हो प्राइस डिलीवरी। इस टाइप का लिक्विडिटी पूल काफी क्लीन है ये वाली। ठीक है, अगर अब इसके अंदर आप क्या देख रहे हो चीजें, अगर आपको ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का पता है कि प्राइस कहां तक जा सकता है, नेक्स्ट रीप्राइसिंग कहां पे करेगा, तो फिर बायस एंटिसिपेट करना इजी रहता है। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी आपको पता है कि प्राइस वहां तक ट्रेवल कर सकता है, तो फिर बायस उसी डायरेक्शन के अंदर है हमारे, यानी कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हमें मिली तो हम उसी डायरेक्शन के अंदर सोच रहे हैं प्राइस की डिलीवरी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, आगे देखो, बताएं। हाँ, ये गोल्ड ही है चार्ट। हाँ, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी वैसा सेम ही तो बिहेवियर इधर भी तो हो रहा है। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी लेने के बाद में ही रीबैलेंसिंग हम एंटिसिपेट कर रहे हैं हमेशा। ऑलराइट, 3:30 AM और AM के ऊपर यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन हुई 1 सितंबर, एंड उसके बाद में स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ओपनिंग के बाद में। और यहाँ पे आपके पास में है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एज ए बेरिश प्राइस डिलीवरी हो सकती है इधर। और एक है आपके, अब ये पूरी रेंज, एक न्यू रेंज मिल गई आपको अगेन, कौन सी, जिसका नियर बाय स्विंग है ये, और स्विंग लो है इधर। अभी बिल्ड हो रहा है, एक तरीके से बिल्ड हुआ नहीं है। हाई टाइम फ्रेम भी देखते रहो, यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम के बिहाफ पे लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव और ब्लॉक, वो यहीं पे ही आ रही है एक तरीके से इसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, राइट, 1 आवर के अंदर। 1 आवर के दो लगा रखे हैं, मैं हटा देता हूँ। 4 आवर है, और 4 आवर के अंदर आपके पास में प्राइस क्विकली रीबैलेंस एंड बिलो, सेम तरीके का बिहेवियर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम। और ये है आपके पास में मंथली ओपनिंग, एक तरीके से न्यू मंथ आने के बाद में आपके पास में प्राइस काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्ट किया हुआ है इधर। अगर मंथली ओपनिंग कोई ड्रॉ और लिक्विडिटी के बाद में कोई एसएमटी आपके पास में बिल्ड हो, मान लो कि यहाँ पे कोई सिल्वर के साथ में एसएमटी हो मंथली ओपनिंग के टाइम पे, तो हो सकता है कि आपके पास में प्राइस जो लिक्विडिटी पूल लेफ्ट किया हुआ है एक तरीके से, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, ये प्राइस डिलीवरी नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, स्पीड। सबसे पहले तो ये मार्क कर देते हैं एज ए प्लस स्पीड, ये इसको हटा देते हैं, स्पीड नेक्स्ट टाइम। अगर प्राइस इसके अबाव में स्ट्रांग बॉडी की क्लोजिंग करे यहाँ पे, तो फिर हो सकता है आपके पास में हम इन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई ट्रेड नहीं ले, हम अगेन सीक करें बाय स्टॉप्स को। इनको मंथली ओपनिंग है, और ये है पहला आपके पास में डिफेंस प्राइस का, जहां पे प्राइस बेरिश के अंदर जाना चाहिए। अगर बॉडी की क्लोजिंग यहाँ पे रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट हायर के लिए हो, तो मे भी हमारे पास में प्राइस इसके अबाव में ये स्पेस है, ये हेडरूम है, ये 100 पिप से अबाव का, कि प्राइस इससे ऊपर फिर कंटिन्यू हायर क्यों रहे और बाय स्टॉप और ये न्यू लिक्विडिटी सीक करे एक तरीके से। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से आप कितनी पिप एंटिसिपेट कर रहे हो अब, 15 मिनट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अब बताओ मिनिमम कितनी, मिनिमम कितनी, 50, 100 नहीं, वो 1 आवर का टाइम फ्रेम था उस टाइम पे जहां पे आप ये एंटिसिपेट कर रहे थे। पहले आप 50 बोली थी आपने, लेकिन मैं कह रहा था उस टाइम पे 100 मिनिमम 1 आवर के ऊपर, और 15 मिनट उसका टाइप में अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, दैट मीन वहां से हम 50 पे, ऑलराइट, मिनिमम 50 में भी मोर कितना जा सकता है प्राइस हम नहीं कह सकते कि कितना हायर की ओर जाए, कितना उस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, कौन से
रिस्क ऑन या रिस्क ऑफ बायस थे एक तरीके से। और ये मंथ कौन सा देखो, सितंबर है, यानी कि एक क्वार्टर हमारे पास में लास्ट क्वार्टर का लास्ट मंथ है शायद, राइट। तो देखो प्राइस कैसे बिहेव करे इसके अंदर, कंटिन्यू बेरिश, यानी कि लिक्विडिटी है जो आपके पास में, ये एज ए क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन ये है डिस्काउंटेड भी हमारे पास में हाई टाइम फ्रेम के बिहाफ में, यानी कि यहाँ पे प्राइस को रिजेक्शन शो करना चाहिए। यहाँ से मे भी हो सकती है आपके पास में ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेफ्ट करके आ रहा है, इसकी रीबैलेंसिंग इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से। और ये कंटिन्यू जितनी भी लिक्विडिटी रन हो रही है, हाई रेजिस्टेंस चौपीनेस है बहुत ज्यादा प्राइस के अंदर, ठीक है। उसके अलावा कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम फाइंड कर रहे हैं क्या यहाँ पे प्राइस के अंदर? नहीं कर रहे हैं। कैसी भी रेंज हो, कैसी भी कंडीशन हो मार्केट की, एक क्लीन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखना कहां पे रीप्राइजिंग हो सकती है और कहां से वापस से प्राइस हम एंटिसिपेट करते हैं कि यहां से रिजेक्शन या डिस्प्लेसमेंट करे, तो हम उसके अंदर इंटरेस्ट शो करें हमारे एज ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का, यानी कि नेक्स्ट टाइम हम वहां पे ट्रेड एंटिसिपेट करें। और पिप लिक्विडिटी के बिहाफ पे एंटिसिपेट कर सकते हैं टाइम फ्रेम के बिहाफ पे। देखो पिप का हम वैसे नहीं है कि हम इतनी ही पिप आएगी प्राइस की यहाँ पे, लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है एक तरीके से, तो यहाँ पे बिल्ड होने वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत वनरेबल होते हैं। यहाँ पे है ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एज अ बेरिश, तो लेकिन हाई टाइम फ्रेम के रिगार्डिंग इतना स्ट्रांग नहीं होगा ना, हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पिप एंटिसिपेट करते हैं हम एक तरीके से, ऑलराइट। ठीक है, देखो प्राइस कैसे बिहेव करे इन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से, कैसा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी प्राइस एक तरीके से रिलेटिव इक्वल लो, यानी कि ये बहुत क्लीन सेल साइड लिक्विडिटी है एक तरीके से, ठीक है। प्राइस मान लो कि यहाँ पे कैसे भी हायर जाए, अगर सेल साइड लिक्विडिटी लेफ्ट करके जा रहा है, दैट मीन आपके पास में हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के अंदर सीख हो सकता है प्राइस की रीबैलेंसिंग। यहाँ पे माइनर जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बिल्ड हो रखे हैं, जैसे कि ये भी हमारे पास में बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, हम देखते हैं कि प्राइस इनको, ये हमारे पास में ऑन दी ऑब्जर्वेशन के अंदर रहते हैं ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स। नेक्स्ट टाइम प्राइस कैसे बिहेव करे, ऑब्जर्वेशन अगर स्पीड के अबव में जा रहा है, दैट मीन रीबैलेंसिंग किसको करेगा, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को, दैट मीन यहां से हमारे पास में मे बी एक अपॉर्चुनिटी हो मार्केट के लिए यहां से यहां तक की, ठीक है। देखो लिक्विडिटी पूल, प्राइस बिलो, मैनिपुलेशंस, एंड यहां पे बिल्ड होने वाला अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, फर्स्टली बेरिश, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, एंड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट प्राइस के लिए। तो ये जो लेग आपके पास में क्रिएट हो रखा है स्विंग लो टू स्विंग हाई, क्या इसके डिस्काउंटेड से मार्केट को अगेन रिजेक्ट करना चाहिए? इसका डिस्काउंटेड हो गया ये ऑर्डर ब्लॉक बुलिश, क्या ये प्लस बी, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या है, एज ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, शो कर रहा है प्राइस के अंदर, यानी कि काफी गुड ऑर्डर ब्लॉक है ये इधर। लेकिन ये तभी प्रोबेबिलिटी के अंदर हायर है जब आपके पास में हाई टाइम फ्रेम भी सपोर्ट करे। 1 आवर के अंदर मान लो बुलिश है इधर, अगेन देखो 4 आवर, 4 आवर के अंदर प्राइस आपके पास में लास्ट बुलिश है, लेकिन प्राइस ने बाय स्टॉप लिया हुआ है, राइट। डेली के अंदर मार्केट के बायस बेरिश है और इम्बैलेंस मार्केट ने लेफ्ट किया हुआ है इधर। वीकली के अंदर भी आपके पास में बेरिश है, लेकिन प्राइस इस वीक के डिस्काउंटेड एरिया में है जो कि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं ऑलरेडी। देखते हैं प्राइस यहां पे कैसे बिहेव करे इधर। और नेक्स्ट टाइम ये जो ऑब्जर्वेशन है इधर से हम क्या एंटिसिपेट करेंगे, स्पीड। अगर स्पीड तभी आ सकती है आपके पास में जब मार्केट यहां पे इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद में अगेन हायर की ओर शिफ्ट होने लगे, ये है आपके पास में एज ए इंटरनल लिक्विडिटी एज ए प्लस स्पीड। देखें प्राइस कैसे बिहेव करे इससे, बॉडी की क्लोजिंग हो रही है मोस्टली बिलो के अंदर, देखते हैं प्राइस बिलो के अंदर ब्रेक, यानी कि ये है हमारे पास में एज ए बेरिश राइट नाउ। प्रोबेबिलिटी बेटर थी इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की, वर्क नहीं किया, नो प्रॉब्लम।
राइट। अभी भी हमारे पास में जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है बिलो के अंदर, यानी कि नेक्स्ट टाइम प्राइस यहां से इसकी रीबैलेंसिंग कर सकता है इधर भी। रिजेक्शन, रिजेक्शन, ठीक है। अब यहां से वापस से रीबैलेंसिंग अगर करेगा इस बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की, तो कैसे क्या भी क्या हम एंटिसिपेट करेंगे अगेन इधर। इसको मार्क करेंगे पहले ऑब्जर्वेशन, लेकिन उस ऑब्जर्वेशन से हमारी एंटिसिपेशन तो सेम ही रहेगी ना, स्पीड की, इसी तरीके से। और वो स्पीड का जो साइन है वो यहां पे शो करे मार्केट आपको कहां पे। ये जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक नियर बाय क्रिएट हो रखा है एक लो लेने के बाद में, जो नियर बाय आपके पास में रेफरेंस पॉइंट है, यहां पे प्राइस कैसे डिलीवर करे। इसकी प्रीवियस 15 मिनट की कैंडल के ऊपर बॉडी की क्लोजिंग देखो कितनी है, 50% से अबव के अंदर है अभी, राइट। ठीक है, तो आप नेक्स्ट कैंडल के बायस क्या एंटिसिपेट करोगे इधर। एक बायस बताओ मुझे, बुलिश या बेरिश। बुलिश, ऑलराइट। ठीक है, देखते हैं प्राइस के अंदर। ऑलमोस्ट यहाँ पे शो कर रहा है साइन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि काफी स्ट्रांग कैंडल है यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास में है एज ए बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एज ए बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे अगर प्राइस साइन ऑफ स्ट्रेंथ शो करे, नेक्स्ट कैंडल बुलिश के अंदर क्लोज हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी सेम साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंटिसिपेट कर रहे हैं ऑलरेडी, कि यहाँ पे भी स्पीड आए मार्केट के अंदर और यहाँ पे भी स्पीड आए कंटिन्यू। ये सारे के सारे वनरेबल हैं, यानी कि ये सारे के सारे क्या है, लिक्विडिटी पूल्स हैं एक तरीके से प्राइस के। ऑलराइट, रिजेक्शंस, यहाँ पे भी हम नेक्स्ट टाइम एंटिसिपेट कर रहे हैं स्पीड बिहेवियर कि अगर प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट करे स्पीड के साथ में। लिक्विडिटी है हमारे पास में कंटिन्यू हाई रेजिस्टेंस, और हाई टाइम फ्रेम के बायस 1 आवर पे है बेरिश, 4 आवर पे भी है बेरिश, और ये आपके पास में है न्यूज और थर्सडे, और वो है आईएसएफ मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, और पीएमआई आई थिंक डॉलर के लिए बेटर आ रखी है। देखो ये प्राइस पॉइंट पे है अभी भी कैसे बिहेव करे, नियर बाय हमारे पास में है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे कैसे बिहेव करे प्राइस, रिजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट हायर। कितने अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डिस्प्लेस करे ताकि हम प्राइस को एटलीस्ट ये वाले बाय स्टॉप तक एंटिसिपेट करें, क्योंकि बिलो अब इस पूरे कंसोलिडेशन के अंदर यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी बिल्ड हो रखी है, ठीक है, ये सारी की सारी हाई रेजिस्टेंस है, तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अपोजिटली ये डिस्प्लेस करें। जैसे कि यहाँ पे आपके पास है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, दो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को तो इसने डिस्प्लेस किया हुआ है। मिनिमम 3, राइट, 3 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि हमारे पास में है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे भी था एज ए बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये वाला एज ए बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एज ए माइनस पीडीए, एज ए बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एज ए माइनस पीडीए। बॉडी की क्लोजिंग एटलीस्ट स्ट्रांग हो यहां से इसके अबाव में। फर्स्ट इसने डिस्प्लेसमेंट शो किया, यहाँ पे हमारी चेकलिस्ट में फिट बैठ रहा है कि ठीक है बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे भी बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे देखें प्राइस को इधर कैसे बिहेव करे, इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या नाम, बॉडी की क्लोजिंग कर रहा है इस बेरिशनेस से अबाव के अंदर, वापस से क्रिएट किया आपके पास में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे फिर इसी तरीके का डिस्प्लेसमेंट शो करे, यानी कि नेक्स्ट आने वाली कैंडल जो कि इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को टच करे और फिर स्पीड यहाँ पे आनी चाहिए। अगर स्पीड साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं शो कर रहा, दैट मीन फिर ये लिक्विडिटी पूल टारगेट होना मुश्किल है, राइट। यहाँ पे हमें चाहिए साइन ऑफ स्ट्रेंथ प्राइस की, जिस टाइप से ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का डिस्प्लेसमेंट
हमारे पास में स्पीड के साथ में सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे हैं ऑलरेडी कि प्राइस यहाँ पे भी स्पीडली यानी कि डिस्प्लेसमेंट शो करे प्रीवियस मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। लिक्विड पूल अगेन इसी यहीं पे कर रहा है कंसोलिडेशन और मार्केट की क्लोजिंग का टाइम है अभी ये, यानी कि हो सकता है आपके पास में कंसोलिडेशन के अंदर रहे थोड़े टाइम। वन आवर पे भी कंसोलिडेशन, न्यू डे ओपनिंग और यहाँ पे है एज ए सपोर्ट, पूरी कंसोलिडेशन है देखो। अगेन आपके पास में बिल्ड कर रहा है लिक्विड पूल सेम यहाँ पे। कोई भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा है इस बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से। हम जहां पे एंटिसिपेट कर रहे हैं स्पीड, जब तक डिस्प्लेसमेंट शो नहीं है तब तक ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी टारगेट नहीं हो सकती। यहाँ पे कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट शो करना चाहिए इस लिक्विडिटी पूल के अभाव में। और बिलो के अंदर हमारे पास में जितने भी रेफरेंस पॉइंट क्रिएट किए हैं इसने, जैसे कि बुलिश बुलिश और अभी जो बुलिश क्रिएट किया हुआ एक तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरीके की हम एंटिसिपेट कर रहे होते हैं प्राइस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सेम जो यहाँ पे किया हुआ था इसने, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ स्ट्रेंथ और सेम साइन ऑफ स्ट्रेंथ, सारी साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपके पास में शो हो रखी है ऑलरेडी मिटिगेटेड प्राइस पॉइंट्स है। ऑलराइट, अब इसी तरीके से प्राइस रीडिंग करते हुए मुझे वीकली एनालिसिस बताओ जो अभी इस वीक के हैं गोल्ड के। इस वीक के अंदर मार्केट प्राइस कैसे बिहेव कर सकता है वो सारी की सारी।